अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इन केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है ये डिफ़ाइन करता है कि मैस को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है, यानी वो सब्सटेंसेस के जिनके साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं, जो चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं, वो हमेशा इक्वल होता है टू द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कि जितने रिएक्टेंट्स आपस में मिले उतने ही आगे से मतलब कौन से प्रोडक्ट्स बने। कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स जो हैं वो सिंपली रीअरेंज होते हैं और उनसे नए सब्सटेंसेस यानी कि प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। कोई भी एटम जो है वो लूज़ नहीं हुआ या गेन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने डिफरेंटली अपने जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली है। अब एटम्स जो हैं वो अनचेंज रहे हैं, यानी कि उनका नंबर या उनकी टाइप जो है वो उसमें चेंजिंग नहीं आई, तो उनका जो कंबाइंड मैस है इसलिए वो भी सेम ही रहेगा, यानी रद्दो बदल ही होता रहा है, कोई चीज़ बड़ी या कम नहीं हुई। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो उससे क्या बनता है? वाटर। ठीक है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिले तो उससे 2H2O बना। इसका मतलब है कि मैस ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल हुआ मैस ऑफ प्रोडक्ट के। ओके, और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो जब रिएक्ट करेगा 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो वो हमारे पास बनेंगे 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो जो मैस था बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन वो सेम है, और यही प्रूव कर रहा है उस कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल की बर्निंग हो रही है, तो उसमें जो वैक्स होती है सॉलिड वो रिएक्ट करी ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो ये बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और थोड़ा बहुत सूट। ठीक है, तो अब ये ऐसा लगेगा कि वैक्स जो है वो गायब हो रही है, लेकिन एक्चुअली जो मैस ऑफ द वैक्स लॉस्ट हुआ है वो इक्वल है मैस ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप कलेक्ट कर लेना तमाम गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स, ठीक है, और लेफ्ट ओवर सूट जो है, तो उनका जो टोटल मैस होगा ना वो इक्वल होगा ओरिजिनल कैंडल के भी और ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम द एयर। तो इससे पता चला कि मैस जो है वो कंजर्व हुआ है, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई, इट जस्ट चेंज्ड। ओके, दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन जो है उसके साथ जब ऑक्सीजन एयर से मिलती है तो उससे क्या हो जाता है? रस्ट, आयरन ऑक्साइड। रस्ट जो है वो हैवियर होता है देन द ओरिजिनल आयरन पीस, बिकॉज ऑक्सीजन एटम जो हवा से लिए जाते हैं, ठीक है, वो आयरन के साथ कंबाइन हो गए हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई, ना कोई नई बनी है, बल्कि वही जो है रद्दोबदल हुई है जस्ट। तो ये है सारा law of conservation of mass. I hope you understood. Subscribe my channel, like my videos and share them. Allah Hafiz.